का जुलूस न दिखाई दिया हो। गोया ये 1460 साल का इस्लाम पूरी दुनिया को दावत तहकीक दे रहा। हुकूमत तेरे पास थी, सरवत तेरे पास था, सरमाया तेरे पास था, फौज तेरे पास थी, इक़्तिदार तेरे पास था, सब कुछ तेरे पास था, लेकिन तेरा मजहब पूरी दुनिया में ना जा सका। 1460 साल पहले जो इस्लाम मुस्तफा ने अता किया है, जहां कोई न जा सका वहां इस्लाम जा चुका है। भैया इसको हटाओ, माइक का प्लेन करो। बस जहन को हाजिर रखिए, 5-7 मिनट और। पूरी दुनिया में रिसर्च इसी बात पे हो रही है कि जिस मजहब की उम्र 1460 साल, वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता क्यों और पूरी दुनिया में फैला कैसे? तो यह भी क्लियर हो गया कि ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, ये इस्लाम मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। आर्मी शिकस्त खाती है, जंग जीतती है। नबी का आशिक न कभी शिकस्त खाता है, न कभी जंग हारता है। वो आशिक ही तो था बिलाल, जिसने उमैया को झुका दिया, मुस्तफा के इश्क को झुकने नहीं दिया। वो खुबैब थे, जो सूली पे लटकते रहे, दार पे लटकते रहे। किसी ने जान का हवाला देकर कहा, ए खुबैब अभी भी वक्त है, इनकार कर दो। माफ करना। हथियार लश्कर डालता है, आशिक हथियार कभी नहीं डालता। हजरत सैयदना खुबैब सूली पे लटकते मुस्कुराते बोलते रहे, अल्लाह ने एक जिंदगी दी है उन पर निसार करने के लिए। अगर करोड़ों जिंदगी रब देगा तो हर जिंदगी मुस्तफा पर कुर्बान करूंगा। ये इश्क है। इश्क ये नहीं कि तुम बिरयानी खा के सो जाओ, मदरसे के बच्चे भूखे रहे। ये इश्क नहीं है। नबी से इश्क इसका नाम नहीं कि तुम खा के सो जाओ, तेरे पड़ोस में कोई भूखा रहे। रिसर्च इस पर हो रहा है कि आखिर रसूल करीम ने किया क्या कि 1460 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तो माफ कीजिएगा, किसी धर्म में ये स्लोगन नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए और तुम खा लो। ये नहीं मिलेगा। तन्हा इस्लाम ही एक मजहब है जिसमें आकाए करीम फरमाते हैं कि ईमान वालों, याद रखना तेरे पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे, कोई भूखा न सोने पावे। ये नहीं कहा मेरे आका ने कि मुसलमान भूखा न सोवे, बल्कि आकाए रहमत ने फरमाया किसी मजहब का हो भूखा नहीं सोना चाहिए। अब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, एक पड़ोस की हद क्या है? कितने घर का एक पड़ोस होता है? आकाए रहमत फरमाते 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, इतना तेरा पड़ोसी है। लेकिन आप तो जाते हो बाजार ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे बोलो ना। यहां बाजार को बाजार बोलते, कुछ और बोलते। कहीं कहीं हाट बोलते। अच्छा, हाट हफ्ते में एक दिन और बाजार हर रोज। आए हाय हाय हाय, बदिल लगा। वो हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद
ईमान वाला अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करेगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब तुम बाजार जाओ और कोई चीज खरीद के लाओ, मान लो अगर तुमने केला खरीदा है, फल खरीदा है, तो बेटे को एक दो तो बेटियों को दो दे दो। अरे बोल यार, बोल बोल, तवज्जो चाहो। क्या कहा? बेटियों को दो दो, बेटे को एक दो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम के फरमान के पीछे कितना बड़ा राज है, यह समझना आसान नहीं यार। इसके लिए तुझे उतरना पड़ेगा पूरे के पूरा इस्लाम में। आकाए रहमत के इस हुक्म के पीछे का फलसफा यह है कि अपनी बेटियों को इतना खिला दो कि अगर तेरी बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए और उसका शौहर इस लायक ना हो कि वो चीजें मुहैया करा सके, तो पड़ोस या उस घर में किसी दूसरे के घर वो नेमतें देखने के बाद उसकी आंखों में लालच ना आवे, बल्कि उसको इतना खिलाकर रुखसत करो कि वो ससुराल भी जाए तो मुतमईन रहे, ये नेमतें मेरे बाप ने मुझे बचपने में बहुत खिला रखा। ये इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है, प्रैक्टिकल। यह हक मारना नहीं, हक दिलाना जानता है। जिसके यहां बेटियों का हक और हिस्सा बाप की जायदाद में था ही नहीं, वो 2005 में पार्लियामेंट में कानून बनाए। 2005 में कानून बनाए हैं वो कि दिया जाएगा बेटियों को हिस्सा। अब बलियाबी कहता है, कहते हो 35,000 साल के मजहब है, तो 35,000 साल से तूने बेटियों का हिस्सा जो मारा वो कब दोगे और किसको दोगे? लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1460 साल पहले बेटों का भी हिस्सा बता दिया मुस्तफा ने, बेटियों का भी हिस्सा बता दिया मुस्तफा ने। इस इलाके में बाप अपनी जायदाद में बेटियों को हिस्सा देता है? देता है? नहीं देते हो तो देना, नहीं दोगे तो कब्र में कुटाई होगी, तेरे बेटे काम नहीं आएंगे। अब तो हालत यह है कि बेटों को बाप के जनाजे के बाद, जनाजा तो दूर की बात हो गई, अगर हिंदुस्तान में हमारे मदरसे न रहें तो शायद किसी के इंतकाल के बाद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान की तिलावत नहीं कर पाता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सेठ तुम कहलाओ, प्रॉपर्टी तुम बाप की तुम लो, और बाप को कब्र से के आजाब से बचने का रास्ता मदरसे के बच्चे तलाशें, और उसके बाद तुम आंखें लाल करके मदरसे के बच्चों को टूअर और यतीम बोलो। अपनी जबानों को लगाम लगाओ। ओए कितने बड़े दौलतमंद हो तू, गरीब हुआ नहीं है जिसके पास पैसे ना हो, गरीब वो नहीं है जिसके पास दौलत ना हो, बल्कि धरती पर गरीब वो है जिसके दिलों में इश्क़ रसूल ना हो। सबसे बड़ा गरीब वो है। दौलतमंद होना ये कमाल नहीं है, उस्माने गनी की तरह दौलत का इस्तेमाल करना ये कमाल की बात है। बहादुर होना, ताकतवर होना ये कमाल की बात नहीं है।
ताकत का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करना, ये कमाल की बात है। यहां तो चचा अपने भतीजे को आंख दिखाता है, भतीजा अपने चचा को चुनौती देता है। लेकिन आइए, मौला अली शेर खुदा, बोल दो या अली, जोर से, जोर से। मौला अली शेर खुदा, जिनके बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांपता हो। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा गुजर रहे हैं। एक बदतमीज मौला अली शेर खुदा के चेहरे मुकद्दस पे थूक दिया। आज अगर किसी की तरफ कोई थूक दे तो तलवार निकल जाती है। उस बदबख्त ने मेरे मौला अली के चेहरे अनवर पे थूका था। सैयदना मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला कपड़े से थूक पोंछ कर आगे गुजर गए। जब आगे गुजर गए तो फिर वो पीछे से लौट कर आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम अली है? सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुरा के फरमाते, हाँ हाँ मैं ही अली हूं। सुभान अल्लाह, जोर से। क्या कहा? मैं ही अली हूं, मैं ही। तब उसने कहा, ए अली, अगर तुम वही अली हो तो ये बता दो कि अबू तुराब का लक़ब रसूल करीम ने तुझी को दिया है? मौला अली शेर खुदा फरमाते, हाँ 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 हाँ, या अबा तुराब, मेरे आका ने हमी को कहा है, वही अली हूं। तब उस बदबख्त ने कहा, ए अली, तेरी ताकत का शोहरा तो बहुत सुना था, मैंने तेरे मुंह पर थूक दिया, तुझको गुस्सा नहीं आया? मौला अली शेर खुदा फरमाते, नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तब उसने कहा, ए अली, तुझको गुस्सा आता कब है? आए हाय, अरे हजरत आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, क्या कहा? ए अली, तुझे गुस्सा आता कब है? शेर खुदा मुश्किल कुशा मेरे मौला फरमाते, सुन, तू अली के चेहरे पर एक बार नहीं 100 बार थूक ले, अली को गुस्सा नहीं आएगा। अली को एक बार नहीं 100 बार तू गालियां दे ले, अली को गुस्सा नहीं आएगा। उसने कहा, अली, फिर तुझको गुस्सा आता कब है? तब मौला अली फरमाते, सुन, कसम है उस कादिर मुतलक की जिसके कब्जे में अली की जान और सांसें हैं। अली को गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन अगर अली के अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बोल दे तो फिर अली के गुस्से को कोई रोक भी नहीं पाता। इसलिए कि मेरी ताकत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है, मेरी जिंदगी की हर सांस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है। जो खुद के लिए जीता है उसकी इज्जत अपनी होती है, जो खुदा के लिए जीता है, रसूल के लिए जीता है, वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की परवाह करता है। ये मदरसे का दर्स है। आज दुनिया रिसर्च कर रही है, जमाने में बहस चल रही है, बड़े बड़े मुहक्किक सिलेंडर हो चुके, बड़े बड़े विद्वानों ने अपना लंगर गिरा दिया और गिराने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के राइटर और मुसन्निफ कहने लगे हैं कि इस्लाम तन्हा वो मजहब है जो बराबरी का हिस्सा देता है। इस्लाम तन्हा वो मजहब है जो बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले नौकरानी नहीं मलका बनाकर भेजता है। आप कहें कैसे? कैसे? इधर तो दामाद खरीद के लाता है, अल्लाह के
वास्ते रहम करो अपनी औलादों पर। तुझको पता नहीं है इस वक्त सोशल मीडिया पर ईमान वालों की बेटियों की आबरू की रोज धज्जियां उड़ रही हैं। उड़वाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान तू है। तू आप हो मुजरिम, ये जुर्म आपका है। वरना उनकी क्या औकात जो मेरी बेटियों को आंख दिखा दे। ये सारी बीमारी मुसलमान तूने पैदा की, तूने। अरे भारत में पागल भी अपना खून नहीं बेचता यार। लेकिन इस बाप को क्या कहोगे जो बाप अपनी औलाद बेच दे, वो भी कीमत 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक बाइक। अब कितना नीचे गिरोगे, अब कितना नीचे दबोगे। दुनिया ने तुझको नहीं दबाया है, तुमने इस्लाम को भी दबाया है और ईमान वालों को भी दबाया है। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, इस तिलक और जहेज को दफन करो। मालूम है मौलाना अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब, अदारे शरिया की हजरत मिसवाई साहब जो तहरीक चल रही है, तो पटने की बात मैं कर रहा हूं। पटना से हूं, अब तक तो एक तहरीक का प्रोग्राम हो गया होता इधर, लेकिन हमारे उलमा को फुर्सत ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ये गरीब करेंगे क्या? आने जाने में, राब्ता करने में, संपर्क करने में, तंजीम खड़ा करने में पैसा लगता है। और यहां तो 10,000 टका देगा तो 20 मरतबा दिन में हिसाब लेगा। रहम करो भाई, कुछ अपनी आबादियों से बाहर निकलिए, वरना याद रखिए भारत को आजादी मिले अभी 100 साल नहीं हुए, लेकिन आरएसएस को बने हुए 100 साल पूरा हो गया। यानी मुल्क की आजादी से पहले वो अपने काम पर लगे थे, तब आज सत्ता उनके हाथ में पहुंची है। आजादी के बाद इतने जख्म खाने के बाद भी अब तक हम सर जोड़ के ना बैठ सके कि हमें अपना गांव कैसा बनाना है, हमें अपना समाज कैसा बनाना है, हमें अपनी नस्ल और अपनी औलादों के लिए तालीम का, एजुकेशन का कैलेंडर कौन सा मुरत्तब करना है, मस्जिदें बचाने के लिए, मदरसों को सलामत रखने के लिए हमें अपनी डिजाइन कौन सी करनी है, आज तक फुर्सत न मिली। और जो करना चाहते हैं उनको लोग पागल समझते हैं, उनको लोग पागल समझते हैं। और जो कर सकते हैं आसानी से उनको फुर्सत ही नहीं है। अल्लामा मिसवाई साहब, जब मैं गुजर रहा था तो मैं बड़ी बेचैन था, बड़ी परेशान था कि आखिर इस वबा से हम निपटे कैसे। मैं तो दावत दे रहा हूं, बगल में आपके झारखंड है, जहां जहां तहरीके बेदारी हो चुका है, हिम्मत नहीं है किसी बाप की जो अपनी औलाद को रेट लगा के बेच दे। बारात में जाने के लिए आदमी तो छोड़, जानवर भी नहीं मिलेगा। दरवाजे पर औकात नहीं कि कोई बैंड बाजा, डीजे और पटाखा फोड़ दे। 25,000 रुपया फाइन लगता है गांव में। हिम्मत नहीं है कि कोई बाहर का मौलवी आके निकाह पढ़ा दे। उस गांव का, मेरी कौम का नौजवान लाठी लेके खड़ा है, निपट लेंगे। ये टीम बनानी पड़ती है, और ये टीम कोई सियासी पार्टी नहीं, आपको खुद बनानी पड़ेगी। हम तो यही कहते हैं कि बंगाल में दादा को दे दिए 35 साल राज के लिए, दीदी को दे दिए 15 साल। मुसलमान तू अपनी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल दे दे। बलिया भी आपसे वोट नहीं मांगता, आपसे आपकी औलादों की और अपनी आपकी बेटियों की इज्जत का की हिफाजत की दीवार बनाने के लिए आपसे एक अपील मांगता है। सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता और आसान कर दो।
बंद करो बारात ले जाना, बंद करो जहेज तिलक, शुरू करो मस्जिदों में निकाह, बंद करो टेंट और दिस दैट पर खर्चा, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर रहेगी, और जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। फैसला आपको करना है कि अपनी औलादों को मजदूर बनाकर मरना चाहते हो या मालिक बनाकर मरना चाहते हो। मालिक बनाना है तो पढ़ाना होगा, मजदूर बनाना है तो जाहिल रख लो। याद करो, पूरी दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में इस वक्त, मैं नहीं कहता मस्जिदें खूबसूरत ना बने, बने जरूर बने मस्जिदें खूबसूरत, लेकिन आप मस्जिदों में मखमल के मुसल्ले बिछा रहे हो और आपके पड़ोस के गरीब बाप की बेटी ज़कात और फितरे के मोहताज बनी है कि वो किसी तरह से बाप उसको रुखसत कर दे इज्जत के साथ। मस्जिदों का मीनार 80 फीट ऊपर जाएगा, ले जाओ, लेकिन याद रखना, गरीब की बेटियां यूं ही पड़ी रहें, तुम मस्जिदों का मीनार 80 फीट ले जाओ। ये मुस्तफा का दीन नहीं, आका का दीन ये है कि ईमान वाला जिधर से गुजर जाए गैर कहे कि 1400-1500 साल बाद जब गुलाम इतना अच्छा है तो रसूल कितना अच्छा होगा। हमारी पहचान वो थी जिस पर यहूदियों ने और कुफ्र ने मिलकर कहा कि मुसलमान किस रास्ते से गुजरा है, अगर इसका पता करना हो तो आदमी से पूछने की जरूरत नहीं, उस रास्ते से पूछ लो, वो रास्ते खुद बता देंगे कि मुसलमान इधर से गुजरा है कि नहीं। जिस रास्ते में कोई पत्थर और कांटा न मिले, समझ लो कि मुसलमान इस रास्ते से गुजर चुका है। इसलिए कि मुसलमान के पैगंबर ने कह दिया है कि रास्ते के कांटों को हटाकर आगे का सफर करो, पत्थर हो तो हटा लो तब आगे का सफर करो। मुसलमान अगर गुजरा होगा तो रास्ते में न पत्थर मिलेगा न कांटा मिलेगा। यह हमारी पहचान थी, लेकिन हमने अपनी पहचान कौन सी बना दी? कौन सी बना दी? इस वक्त सबसे ज्यादा दारू के अड्डे पर कोई कौम का नौजवान दिख रहा तो मुसलमान। सूद के पैसों से हवेली बनाने वालों, लानत है तेरी जिंदगी पर यार, रहम कर दो इस पर। अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का एहतराम करो। एहतराम, उन्हें टूवर, यतीम, मजबूर, गरीब कहने की गलती मत करना, इसलिए कि तेरे घर तेरा मेहमान आता है, मदरसों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेहमान आता है। तुम्हारे घर के मेहमानों की वो अजमत नहीं यार जो कोई अपने पैर की जूती निकाल के दे दे, लेकिन मदरसे में आने वाले मेहमानों का एहतराम ये है कि जब वो निकल पड़ते हैं तो फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपना पर बिछा दिया करते हैं। इसलिए मैं गांव के लोगों से भी और जहां कहीं भी मदरसे चल रहे हैं, बच्चे हैं शरारती तो होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बदले और बेइज्जती के जज्बे से उनको देखो, उनको समझा दो, प्यार से समझा दो और उनको बता दो कि आप आलिम बनने वाले हैं, आपका मनसब ये नहीं, हम तो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आपकी इज्जत मेरे लिए जरूरी है। इसलिए मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा कि मदारिस के तलबा और असातिज़ा
और आप हम सब के सब ऐसा नहीं कि ये कानून मेरे लिए नहीं, मैं खुद पहले करता हूं तब दूसरे को कहता हूं। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब साल में यहां तक कि मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, और बल्ब लगेगा हर 15 दिन में टूटे, कोई बात नहीं, कौम देती है फिर लग जाएगा। लेकिन ये कहकर नहीं डांट सकते कि तेरी हिम्मत कैसे हुए तोड़ने की। हाँ, समझाते हैं कि ये एहसास दिलाते हैं कि बेटा ये वो पेड़ है, ये वो गांच है, इसमें पानी डालते रहो ताकि हरा रहे। आज तुम चहचहा रहे हो, कल तुम चले जाओगे तो दूसरा कोई आएगा वो भी चहचहाएगा। इसलिए मैं अपने उलमा से भी अपील करूंगा कि खुद को मुलाजिम न समझिए, और आपसे अपील करके गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि बंद कीजिए उस रस्म को जो मेरी बेटियों की आबरू से खेल रहा। हजरत, जब मैं परेशान था, बेचैनियों में था, तब कुछ कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों ने हमसे फोन करके कहा, हजरत हम लोग तो डर से आपसे बोल नहीं पाते, हम लोग देखते हैं तो दिल रोता है। एक आदमी है जो रात दिन सत्ता से भी लड़ रहा, हुकूमत से भी लड़ रहा और अपनी कौम से भी लड़ रहा। आपको परेशानी है ना कि मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ क्यों गई? असल बीमारी वहां नहीं, असल बीमारी यहां है। एक मीटिंग बुलवाइए हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के साथ। मौलाना पैर से जमीन खसक गई बलियाबी के। जब मैंने मीटिंग बुलाई, अल्लाह मिसवाई साहब इसी तरफ पिंडाल बधा, मैंने कहा बीच से पर्दा डाल दो, बेटियां एक तरफ रहेंगी, और मैंने कॉर्डलेस माइक भेज दिया। मैंने कहा बताओ हमारी बेटियां गैरों के घर कैसे जा रही हैं? जवाब सुनेंगे, पैर से जमीन खसक जाएगी। बच्चियां जवाब देती है, हजरत हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग कोचिंग जाते हैं, लौट कर स्कूल कॉलेज से आते, मेरी मां को फुर्सत नहीं मिलती कि मेरी मां मुझसे बात करे। बेटी अपने बाप से हर बात नहीं कह सकती, बहन अपने भाई से हर बात नहीं कह सकती, लेकिन बेटी अपने मां से दिल की हर बात कह लेती है। मेरी मां को फुर्सत नहीं। जब मैं स्कूल कॉलेज से आती हूं तो मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में बंद है, एक बार नहीं पूछती कि तू इतनी देर कहां थी, आने में क्यों लेट हुआ। हम चाहें जय बजे जाएं, मेरी मां को पूछने की फुर्सत नहीं, मोबाइल लेकर पड़ी है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, वो मोबाइल लेके अलग पड़ा है। रात को मजदूरी करके, मेहनत करके, कारोबार करके, तिजारत करके मेरा बाप आता रात को थका हारा खा के, वो भी थोड़ी देर मोबाइल देखता, वो भी सो जाता, उसको भी फुर्सत नहीं मुझसे पूछे। मैं बेटी हूं, अपने दिल की बात किससे कहूं। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो, संभाल सकते हो तो संभाल लो। मैं अपनी मां बहनों से भी गुजारिश करके, अपील करके कहूंगा, अपनी बेटियों को वक्त दो और अपनी बेटियों पर नजर रखो, और अपने बेटों पर भी नजर रखो। बल्कि अब तो जरूरत इस बात की है कि हर गांव में, हर मदरसे, हर मस्जिद की कमेटी वाले हर गांव में एक नौजवानों की कमेटी बनावे, एक कमेटी बनावे, गांव सुधार समाज सुधार कमेटी। जिस किसी का बेटा 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे रात तक मोबाइल का डब्बा लेकर के गली और कूचों में घूम रहा हो, बिला वजह बदतमीजियां कर रहा हो, डंडे मार के अंदर करो, इसलिए कि मोबाइल के डब्बे ने तेरी नस्लों को बर्बाद कर दिया। और तुम खुश हो कि तेरा बेटा 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा।
रहम कर दो अपने बच्चों पर, रहम कर दो अपनी औलादों पर, वरना आने वाले दिनों में तुम सूखे गांच की तरह रहोगे। कोई हवा चलेगी तुम गिर जाओगे। हरे पेड़ों को काटना जुर्म है, सूखे पेड़ों को काटना कोई जुर्म नहीं। जब सूख जाओगे तो जो चाहेगा वही तुझको काट देगा। हरे रहोगे ईमान से, हरे रहोगे इस्लाम से, हरे रहोगे नबी के इश्क से, हरे रहोगे रसूलुल्लाह की शरीयत से, तो दुनिया के किसी हुक्मरां की औकात नहीं, काटना तो दूर की बात रही तेरी तरफ पलट के देखने की हिम्मत जुटा सके। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और फारिग होने वाले बच्चों को रब्बे जुल जलाल दीन का सच्चा मुबल्लिग बनाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।